Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Today we are going to study the poem The Road Not Taken. The poet of this poem is Robert Frost. In this poem, the poet tells that in his life everybody has to take decision and that decision makes him different from others. स्टूडेंट्स, लेखक कहता है कि विद्यार्थियों के जीवन में भी एक समय ऐसा आता है जब उसे अपना डिसीजन लेना पड़ता है और अपना रास्ता अलग चुनना पड़ता है और वही डिसीजन उसको दूसरे लोगों से भिन्न कर देता है। आपने देखा होगा कि 10 क्लास तक हम सब एक जैसी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब हम 11 क्लास में आते हैं तब हम भिन्न भिन्न स्ट्रीम में चले जाते हैं। कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है पीसीएम, कोई साइंस बायो लेता है पीसीबी, और कोई एग्रीकल्चर लेता है, कोई ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाहता है और कोई आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। बच्चों, जब हम एक प्रोफेशन चुन लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी उसी प्रोफेशन में काम करना पड़ता है। कभी कभी हम चाहकर भी अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकते और पूरी ज़िंदगी उसी प्रोफेशन में काम करना होता है। लेखक भी कहते हैं कि जो डिसीजन हम लेते हैं उनसे हमारा व्यक्तित्व बनता है और वही हमें दूसरों से अलग कर देते हैं। नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। कवि कहते हैं कि यह प्रसिद्ध पोएम विकल्पों को चुनने के संबंध में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वे विकल्प जो हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट who writes simply but insightfully about common ordinary experience। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है और वह सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में शालीनता व अंतर्दृष्टि से लिखता है। Two roads diverged in a yellow wood। Diverged means separated, येलो मीन्स पीला, वुड मीन्स फॉरेस्ट जंगल। सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। कवि कहते हैं कि यह पतझड़ का समय है और वह ऐसे जंगल में खड़ा है जहाँ पर चारों तरफ पीले पत्ते ही पड़े हैं और वहाँ से दो सड़क निकलती हैं जो भिन्न भिन्न दिशा में जाती हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ। कवि कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं दोनों सड़क पर नहीं जा सकता, यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। कवि कहते हैं कि अकेला यात्री होने के कारण मैं उस स्थान पर जहाँ से दो सड़कें निकलती हैं काफ़ी समय तक खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ में होते हैं अ ग्रुप ऑफ बुशीज एंड प्लांट्स, पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह। बेंट मिस होता है टर्नड, घूमी होना। वैसे तो झुकना होता है बेंट, झुकना, परंतु यहाँ पर टर्न आ जाएगा। वो कहते हैं कि मैं एक रोड को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था और उस स्थान तक देखा जहाँ पर वह घनी झाड़ियों और पौधों की ओर न मुड़ गई हो। देन took the other just as fair and having perhaps the better claim। कवि कहते हैं कि फिर मैंने दूसरा रोड लिया, बिल्कुल वैसे ही सुंदर था, एंड शायद अच्छा दावा कर रहा था। क्लेम मिस होता है प्रोमिस, दावा कर रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह रोड घासयुक्त था
इस पे घास थी एंड वांटेड वेयर, और वह चाहता था कि मैं उस रोड पर कोई जाए, क्योंकि उस रोड पर को बहुत कम लोग जाते थे, इसलिए वहाँ पर घास था और वह चाहता था वह रोड की उस पर कोई जाए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। कवि कहते हैं कि मैं उस स्थान पर खड़ा था जहाँ पर वे दोनों रोड एक समान रूप से प्रयोग किए गए थे, अर्थात जॉइंट रोड पर खड़े हुए थे जहाँ से वे दोनों रोड निकल रहे थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन मीन्स क्रस्ड, कुचले हुए, इक्वली मीन्स सिमिलर। कवि कहते हैं कि उस सुबह दोनों रोड बिल्कुल एक समान थे, दोनों पर पत्तियां ढकी हुई थी, पीली पत्तियां, और किसी पर कोई व्यक्ति नहीं गया हुआ था, इसलिए पत्तियां काली नहीं पड़ी हुई थी, क्योंकि जब व्यक्ति चलता है तो पत्तियों पर रगड़ी जाती है और में काली पड़ जाती है। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कवि कहते हैं कि मैंने पहले वाले रोड को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, शायद वह जब कभी दूसरे दिन यहाँ पर आएगा तो तब वह पहले वाले रोड पर यात्रा करेगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लीड्स मीन्स गोज, फिर भी यह जानते हो कि कैसे एक सड़क दूसरे सड़क को जाती है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, डाउटेड मीन्स होते हैं सस्पेक्टेड, संदेह। कभी कहते हैं कि मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा भी लौट कर या नहीं, या इसी सड़क पर जिसको मैंने सेलेक्ट किया है जाने के लिए उस पर ही हमेशा के लिए चला जाऊँगा और कभी लौट कर नहीं आऊँगा। इसलिए उसे संदेह हुआ कि क्या वह लौट कर आएगा भी या नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजिस एंड एजिस हेंस, विद अ साई मीन्स होते हैं विद डीप रिलीफ, गहरी चैन के साथ, हेंस मीन्स इसलिए, एजिस एंड एजिस मीन्स होते हैं आफ्टर जनरेशन। कवि कहते हैं कि इसलिए मैं काफ़ी समय के बाद जब जनरेशन बीत जाएंगी, पीढ़ी बीत जाएंगी, इस बात को बड़ी चैन के साथ किसी को बता रहा हूँ। टू रोड्स डिवाइडेड इन अ वुड एंड आई, वुड मीन्स फॉरेस्ट, जंगल, दो रोड एक जंगल से निकलते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, लेस मीन्स कम, ट्रेवल्ड मीन्स यूज्ड किया गया, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर कम यात्री गए हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी निर्णय ने मुझको औरों से भिन्न बना दिया, औरों से अलग बना दिया। तो स्टूडेंट्स, दिस पोएम हैज़ बीन completed by me. I hope you have understood better this poem. Now it's your turn to read again and again and prepare it. This poem is very practical poem because in your life you have to take decision and you have to make your future. Thank you.